वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 10 सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे नेता। नंबर 10 पर आते हैं उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि महाराज जी इस लिस्ट में सबसे नीचे यानी 10वें नंबर पर क्या कर रहे हैं। अरे भाई, थोड़ा सब्र रखिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। आगे आगे देखिए इस लिस्ट में कैसे कैसे धुरंधर सामने आते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से BSc मैथमेटिक्स यानी गणित में ग्रेजुएशन किया है। जी हाँ, वही गणित जिसे देखकर अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स के पसीने छूट जाते हैं। अब आपको समझ में आया होगा यूपी की राजनीति में विरोधियों का गणित कैसे बिगड़ जाता है। जब महाराज जी मंच पर आते हैं तो विपक्ष के सारे समीकरण धरे के धरे रह जाते हैं। बुलडोजर की स्पीड कितनी होगी, किस अपराधी का हिसाब किस दिन चुकता करना है, ये सब कैलकुलेशन इसी BSc वाली मैथ्स का कमाल है। वैसे राजनीति में आने के बाद उन्हें गुणा भाग तो बहुत करना पड़ा होगा, लेकिन हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। योगी आदित्यनाथ जी अपनी रैलियों में जब कड़क आवाज में बोलते हैं तो लगता है जैसे कोई सख्त प्रोफेसर क्लास में आकर बच्चों की अटेंडेंस ले रहा हो। गणित के इस उस्ताद को हमारी लिस्ट में नंबर 10 का पायदान मिलता है, क्योंकि इनके ऊपर जो बैठे हैं उनकी डिग्रियां सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। नंबर 9 पर कब्जा जमाया है बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने। मायावती जी की पढ़ाई लिखाई की लिस्ट काफ़ी लंबी और कड़क है। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कालिंदी कॉलेज से BA किया। इसके बाद उन्होंने B.Ed की डिग्री ली और फिर कैंपस लॉ सेंटर से LLB यानी कानून की पढ़ाई पूरी की। मतलब साफ है, वो सिर्फ राजनीति की खिलाड़ी नहीं है, बल्कि कानून की भी पूरी कदरदान है। आपको जानकर हैरानी होगी कि राजनीति में कदम रखने से पहले मायावती जी बाकायदा एक स्कूल में शिक्षिका के रूप में बच्चों को पढ़ाती थी और उनका असली सपना एक IAS अधिकारी बनने का था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। वो खुद तो IAS नहीं बनी, लेकिन मुख्यमंत्री बनकर सैकड़ों IAS अफसरों को अपनी उंगलियों पर नचाया। राजनीति में इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। कानून की पढ़ाई का फायदा उन्हें यह मिला कि प्रशासन चलाने में उनका कोई सानी नहीं रहा। जब वह सत्ता में होती थी तो बड़े से बड़ा अधिकारी भी अपनी फाइलें दुरुस्त रखता था, क्योंकि सबको पता था कि बहन जी कानून की बारीकियों को अच्छे से समझती हैं। उनकी इस धाकड़ पढ़ाई और कड़क मिजाज की वजह से उन्हें हमारी लिस्ट में नंबर 9 पर रखा गया है। नंबर 8 पर आते हैं देश के रक्षा मंत्री और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी का पहनावा और उनका ठेठ देसी अंदाज देखकर भले ही आपको लगे कि वो किसी गांव के सीधे साधे किसान नेता हैं, लेकिन रुकिए, बाबू साहब की डिग्री आपके दिमाग के सारे न्यूट्रॉन से हिला देगी। राजनाथ सिंह जी ने गोरखपुर यूनिवर्सिटी से MSc फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान में मास्टर डिग्री ली है। सिर्फ डिग्री ही नहीं, बल्कि राजनीति में फुल टाइम आने से पहले वह मिर्जापुर के एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में फिजिक्स के बाकायदा लेक्चरर यानी प्रोफेसर थे। अब आप खुद सोचिए, जो इंसान क्लास में न्यूटन के नियम और क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाता था, आज वो देश की रक्षा के नियम तय कर रहा है। जब राजनाथ सिंह जी संसद में खड़े होकर चीन और पाकिस्तान को लेकर कड़ी निंदा व्यक्त करते हैं तो समझ जाइए कि उसके पीछे न्यूटन का तीसरा नियम काम कर रहा होता है, यानी हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया। राजनीति के इस मंच पर बहती गंगा में हाथ धोना तो सब जानते हैं, लेकिन देश की सुरक्षा में फिजिक्स के सिद्धांतों को कैसे लागू करना है, यह सिर्फ प्रोफेसर राजनाथ सिंह जी ही जानते हैं। प्रोफेसर साहब का यह वैज्ञानिक दिमाग ही उन्हें इस लिस्ट में नंबर 8 पर लेकर आता है। नंबर 7 पर अपनी जगह बनाई है केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी ने। अनुप्रिया पटेल जी को देखकर ही समझ आ जाता है कि वो एक मॉडर्न और बेहद पढ़ी लिखी राजनेता हैं। उन्होंने दिल्ली के सबसे नामी लेडी श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और फिर इसके बाद उन्होंने साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान में मास्टर डिग्री हासिल की। बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद उन्होंने छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर से MBA यानी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री भी ली। अब जरा सोचिए, एक नेता जिसके पास मनोविज्ञान की समझ हो और साथ में MBA की कॉर्पोरेट स्किल हो, वो राजनीति में कितना खतरनाक साबित हो सकता है। यही वजह है कि अनुप्रिया पटेल जी को जनता की नब्ज टटोलने में महारत हासिल है। वो अच्छी तरह जानती हैं कि वोटरों के दिमाग में क्या चल रहा है और अपनी पार्टी को एक कॉर्पोरेट स्टाइल में कैसे आगे बढ़ाना है। राजनीति के इस दल बदल में जहां अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, वहां अनुप्रिया पटेल जी अपनी डिग्रियों के दम पर बड़ी ही समझदारी से अपनी गोटियां सेट करती हैं। दूर के ढोल सुहावने भले लगते हों, लेकिन अनुप्रिया जी ने अपनी जमीनी पकड़ और पढ़ाई के दम पर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक अपनी धाक जमा रखी है, इसलिए वो नंबर 7 पर है। नंबर 6 पर आते हैं लखनऊ की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी यूपी के डिप्टी CM रह चुके हैं और वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। इनके नाम के आगे जो डॉक्टर लगा है वो किसी मानद उपाधि नहीं है, बल्कि उन्होंने कॉमर्स यानी वाणिज्य में बाकायदा PhD की है। उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से अपनी डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी की और फिर उसी यूनिवर्सिटी के कॉमर्स डिपार्टमेंट में
लंबे समय तक प्रोफेसर के रूप में छात्रों को पढ़ाया भी। दिनेश शर्मा जी को बजट, आंकड़े और पैसों के लेन देन का इतना तगड़ा ज्ञान है कि वो बिना कैलकुलेटर के भी बड़े बड़े हिसाब चुटकियों में कर देते हैं। अक्सर राजनीति में लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, जहां अधजल गगरी छलकत जाए वाली स्थिति दिखती है, लेकिन दिनेश शर्मा जी हमेशा नाप तोल कर और पूरे आंकड़ों के साथ बात करते हैं। मेयर के पद से लेकर डिप्टी सीएम की कुर्सी तक का उनका सफर गवाही देता है कि एक प्रोफेसर जब राजनीति के मैदान में उतरता है तो वो विरोधियों को कितनी खामोशी से चित कर सकता है। इनकी इसी अकादमिक गहराई की वजह से इन्हें मिलता है नंबर 6। नंबर 5 पर नाम आता है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का। अखिलेश यादव जी की पढ़ाई लिखाई का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी इंटरनेशनल है। उन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी से सिविल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद जब देश के बाकी युवा नौकरी ढूंढ रहे थे, तब अखिलेश यादव जी 7 समंदर पार ऑस्ट्रेलिया चले गए और वहां की मैसूर यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री ली। यानी टीपू भैया सिर्फ साइकिल चलाना नहीं जानते, बल्कि पर्यावरण को कैसे बचाना है और नालियों सड़कों का निर्माण कैसे होना है, इसकी उनके पास इंटरनेशनल डिग्री है। जब वो यूपी के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बनवा दिया और गोमती रिवर फ्रंट का निर्माण कराया। लोग हैरान थे कि ये नेता इतनी तेजी से काम कैसे कर रहा है, लेकिन भाई जिसके पास एनवायरमेंट और सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हो, उसके लिए ये सब बाएं हाथ का खेल है। हालांकि राजनीति की पिच पर कभी कभी घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध वाली कहावत सिद्ध हो जाती है, लेकिन इतनी बड़ी विदेशी डिग्री होने के बाद भी कभी कभी चुनाव के समीकरण इनके हाथ से फिसल जाते हैं। लेकिन पढ़ाई के मामले में अखिलेश यादव जी को कम आंकना बहुत बड़ी भूल होगी, इसीलिए वो नंबर 5 पर है। नंबर 4 पर आते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मौजूदा ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा जी, यानी अरविंद कुमार शर्मा जी। A.K. शर्मा जी की कहानी बाकी नेताओं से बिल्कुल जुदा है। उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में MA किया है और फिर ऑस्ट्रेलिया की नेशनल यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी की पढ़ाई की। लेकिन इनकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि यह 1988 बैच के बेहद कड़क और प्रतिष्ठित IAS अधिकारी रह चुके हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ गुजरात से लेकर दिल्ली के PMO तक काम किया। राजनीति में अक्सर यह देखा जाता है कि अनपढ़ नेता पढ़े लिखे IAS अफसरों पर रोब जमाते हैं, लेकिन A.K. शर्मा जी के केस में पासा ही पलट गया। वो खुद इतने बड़े अफसर रहे कि जब वो मंत्री बनकर बैठते हैं तो कोई भी अधिकारी उनके सामने कागजों में हेरफेर नहीं कर सकता। वो दूध का दूध और पानी का पानी करना अच्छी तरह से जानते हैं। नौकरशाही की भूल भुलैया से निकलकर राजनीति के शिखर तक पहुंचना कोई मामूली बात नहीं है। जब वो किसी विभाग की समीक्षा करते हैं तो अफसरों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मंत्री जी खुद इस सिस्टम के गुरु रह चुके हैं। इस जबरदस्त बैकग्राउंड के साथ A.K. शर्मा जी नंबर 4 पर विराजमान है। नंबर 3 पर है राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी जी। जयंत चौधरी जी को देखकर आपको लगेगा कि कोई विदेशी बाबू गलती से पश्चिमी यूपी के गन्ने के खेतों में आ गए हैं। जयंत चौधरी जी ने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और महंगे संस्थानों में से एक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यानी LSE से MSc इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की पढ़ाई की है। आप सोचिए, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री देखते हैं, वहाँ से पढ़कर जयंत चौधरी जी वापस भारत आए। अब इस पढ़ाई का हमारी राजनीति से क्या कनेक्शन यह है कि जयंत चौधरी जी जब कुर्ता पायजामा पहनकर ट्रैक्टर पर बैठते हैं और किसानों के बीच जाकर गन्ने के दाम और बकाये ब्याज की बात करते हैं, तो वो पूरा कैलकुलेशन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के सिद्धांतों पर होता है। हालांकि आलोचक कभी कभी तंज कसते हैं कि लंदन की ठंडी हवाओं से सीधे यूपी की तपती धूप में आकर राजनीति करना आसान नहीं होता, और कभी कभी गठबंधन के चक्कर में आसमान से टपके और खजूर पर अटके वाली नौबत भी आ जाती है। लेकिन जयंत चौधरी जी ने अपनी इस हाई फाई डिग्री का इस्तेमाल हमेशा अपनी पार्टी की नीतियों को आधुनिक बनाने में किया है। इस ग्लोबल डिग्री के साथ वो हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर आते हैं। नंबर 2 पर आते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद जी। सलमान खुर्शीद जी की शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा है कि सामान्य इंसान को वहां तक देखने के लिए अपनी टोपी संभालनी पड़ेगी। उन्होंने दिल्ली के मशहूर सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और फिर कानून की पढ़ाई करने के लिए वो इंग्लैंड की विश्व प्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। वहाँ से उन्होंने BA और BCL यानी बैचलर ऑफ सिविल लॉ की डिग्री ली। बात सिर्फ यहीं पर नहीं रुकती। सलमान खुर्शीद जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में कानून के लेक्चरर भी रह चुके हैं, यानी उन्होंने गोरों को कानून पढ़ाया है। अब ऐसे हाई लेवल बैरिस्टर साहब जब यूपी के फर्रुखाबाद की गलियों में आकर ठेठ हिंदी और उर्दू में वोट मांगते हैं तो नज़ारा देखने लायक होता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि चिराग तले अंधेरा वाली बात हो गई है, क्योंकि इतनी भारी भरकम ऑक्सफोर्ड की डिग्री लेकर जब वो स्थानीय नेताओं के साथ चुनावी जोड़ तोड़ में बैठते हैं तो सामने वाले को उनकी आधी बातें समझ ही नहीं आती। राजनीति में भले ही उनके सितारे कभी गर्दिश में रहे हों,
लेकिन जब वो कानून की और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की आती है बात, तो सलमान खुर्शीद जी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ऑक्सफोर्ड के इस प्रोफेसर को हमारी लिस्ट में नंबर 2 का स्थान मिलता है। अब वक्त आ गया है उस नेता का नाम जानने का जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में शिक्षा के मामले में नंबर 1 के सिंहासन पर बैठा है। ये नाम सुनकर शायद आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि मुख्य धारा की मीडिया की सुर्खियों में भले ही कम रहते हों, लेकिन इनकी डिग्री के सामने सब पीछे हैं। नंबर 1 पर हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी। प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी की शैक्षणिक योग्यता किसी अजूबे से कम नहीं है। उन्होंने इंग्लैंड की सबसे प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एमएससी, एमफिल और फिर पीएचडी यानी डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका के वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी MIT के एक ज्वाइंट प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया। जब वो भारत लौटे तो उन्होंने देश के सबसे कठिन और प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूल IIM अहमदाबाद यानी IIMA में मैनेजमेंट के प्रोफेसर के तौर पर देश के सबसे तेज दिमाग वाले छात्रों को स्ट्रेटजी सिखाई। इसके बाद अखिलेश यादव जी उन्हें राजनीति में लेकर आए और वो लखनऊ से विधायक बनी और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी रहे। अब जरा सोचिए, जो इंसान कैमरे से पढ़ा हो और IIM अहमदाबाद में प्रोफेसर रहा हो, वो जब यूपी के देहाती इलाकों में जाकर वोट मांगता होगा तो कैसा लगता होगा। वैसे कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा, क्योंकि यूपी की पारंपरिक और जातिगत राजनीति में कभी कभी ऐसी वर्ल्ड क्लास डिग्रियां भी पीछे छूट जाती हैं। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे होने की बात की जाए तो प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी के सामने पूरी यूपी की राजनीति नतमस्तक हो जाती है।